हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2025 ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 को विथ 2025 रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन के साथ। जी हां दोस्तों, अब आप कहेंगे 400 सीसी 650 सीसी कहाँ ही कंपैरिजन बनता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल अगर कैफे रेसर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये दोनों बाइक ही अभी आप लोगों को मिलता है और इसीलिए दोस्तों कंपैरिजन भी बनता है। और दोस्तों टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, राइड कंपैरिजन तो दोनों की करेंगे ही, लेकिन साथ ही यहां पर दोनों में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज आप लोगों को क्या मिल रहा है, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड की कैफे रेसर सही होगा या फिर ट्रायम्फ की यहां पर ये न्यू कैफे रेसर आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू सानई मोटर्स, सॉल्ट लेक एंड OSL ट्रायम्फ VIP रोड फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर रॉयल एनफील्ड या फिर अगर आप लोग ट्रायम्फ की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही यहां पर बाइक की मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी यहां पर वॉक अराउंड कंपैरिजन शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है दोनों बाइकों में वो मैं आप लोगों तक यहां पर पहुंचा सकूं। अब दोस्तों स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है जाने से पहले हर वीडियो की तरह जो की है वो आप लोग देख लीजिए। कॉन्टिनेंटल GT 650 में कुछ इस तरीके से यहां पर जो वेव की है रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ ये आपको मिलेगा। ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 में भी दोस्तों आप लोगों को यहां पर वेव की ही मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप लोगों को जो व्हीकल इमोबिलाइजर सिस्टम है ये आप लोगों को मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर एक एडेड एडवांटेज आप लोगों को थ्रक्सटन 400 में मिल रहा है। बाइक को चोरी करना यहां पर दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, मतलब इस की के अलावा आप दूसरी और किसी की से अगर स्टार्ट करना चाहें तो बहुत जल्दी आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों पहला यहां पर आप लोगों को डिफरेंस जो की में ही दिख रहा है। अब अगर आप लोग कलर में देख रहे हैं दोस्तों, न्यूली लॉन्च्ड 2025 ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 में यहाँ पर टोटल आप लोगों को 4 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने इसको बिल्कुल देख ही लिया है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। तो कलर में भी आप लोगों को डिफरेंस मिल रहा है, वहाँ पर 4 कलर वेरिएंट, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 कलर वेरिएंट मिल रहा है। अब प्राइस की जहाँ तक बात है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप लोग GT 650 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 73,500 रुपीज़ तक आप लोगों को ज़्यादा पे करना हो रहा है। अब ये कितनी ज़्यादा जस्टिफाइड है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मैं एग्जैक्ट प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बारी बारी से समझ लेते हैं कि ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें मिल क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप लोग हेडलैम्प पे देखेंगे तो दोनों ही बाइक में ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है। यहाँ पर 650 में GT 650 में आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी, और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर थ्रक्सटन 400 में आ रहे हैं तो ट्रायम्फ का यहाँ पर जो लोगो है ये आपको मिलेगा। बाकी किसी में भी आप लोगों को आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप देखने में नहीं मिलेगा। नॉर्मल आप लोगों को यहाँ पर जो LED हेडलैम्प है वही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार मैं ये भी ऑन करके आप लोगों को बता दूँ कुछ इस तरीके से, अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों तो GT 650 में आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, लेकिन थ्रक्सटन 400 में यहाँ पर 43 mm की जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर मडगार्ड देखा जाए दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो फाइबर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब टायर में दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली जो डिफरेंस है ये आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग GT 650 में आ रहे हैं तो यहाँ पर 100/90 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ जो एलॉय व्हील है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर थ्रक्सटन 400 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 110/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो R17 लिखा हुआ है, मतलब रेडियल भी है। चाहे आप लोग फ्रंट देख रहे हो या आप लोग यहाँ पर आप रियर टायर देख रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों तो ये R चीज़ लिखी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और एडेड एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पर थ्रक्सटन 400 पे मिल रहा है। टायर वाइज कह रहे हैं, क्योंकि रेडियल टायर की दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं ग्रिप हो वो थोड़ी सी बेहतर बनती है, ठीक है, रोड के साथ, ताकि सेफ्टी को और एनहांस करी जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो डुअल चैनल EBS का सेटअप आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलेगा, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अगेन आप लोगों को यहाँ पर थ्रक्सटन 400 में आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ देखने में मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल GT 650 में 320 mm तक का यहाँ पर बड़ा सा जो डिस्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर
थ्रक्स्टन 400 में आ रहा है तो यहाँ पर 300 mm की मिल रही है, तो वहाँ पर 20 mm दोस्तों आप लोगों को जो व्हील है, मतलब आप कह सकते हैं जो डिस्क है यहाँ पर आप लोगों को बड़ा देखने में मिल रहा है कॉन्टिनेंटल GT 650 में। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है, हार्ट ऑफ द बाइक, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्रक्स्टन के बारे में बता दूं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 400 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों काफ़ी तराश के बनाया गया, आप देख सकते हैं ट्रैम का जो लोगो है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं TR सीरीज 400 सीसी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्रोम फिनिश देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी बढ़िया आप लोगों को दिखता है। बाकी दोस्तों पावर की अगर बात करी जाए, स्पीड 400 से यहाँ पर 2 PS आपको ज़्यादा मिलेगा, 42 PS तक का पावर आप लोगों को मिल जाएगा विथ 37.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच की जहाँ तक बात है, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इंजन जो है आप लोगों को बड़ा मिलेगा। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 398 था, यहाँ पर आप लोगों को 648 सीसी का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कह दूं मैं आप लोगों से 648 सीसी SOHC एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी दोस्तों ये इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो दो आप लोग को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है ये भी आपको मिलेगा। एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन पावर में जो डिफरेंस है वो आप लोग सुन लीजिए। करीबन 5 से 5.5 PS तक की पावर ज़्यादा है, 47.45 PS तक की। लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं करीबन 15 न्यूटन मीटर ज़्यादा है, 52.3 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच है दोनों में, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। अब दोस्तों एक बार जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन के साथ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्टिनेंटल GT 650 की सुन ली। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है सुना दूँ ऑफ दिस न्यू ट्रायम्फ थ्रक्स्टन 400। तो ये दोस्तों आवाज़ जो आप लोगों ने दोनों ही बाइक की यहाँ पर सुन ली है। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों 650 सीसी इंजन है तो आप लोगों को कॉन्टिनेंटल GT 650 थोड़ी सी ज़्यादा लाउड लगेगी। बाकी आप लोगों को कौन सा ज़्यादा पसंद आया है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बाकी दोस्तों टायर के बारे में अगर रियर सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 में तो 130/70 आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन के टायर मिले। और यहाँ पर दोस्तों R80 लिखी हुई है, मतलब आप लोगों को 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ आप लोग को ये जो टायर है ये आप लोगों को रेडियल भी यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये गैस चार्ज ट्विन हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 240 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर थ्रक्स्टन 400 में आ रहे हैं तो टायर यहाँ पर आपको साइज बड़ा मिलेगा, 150/60 सेक्शन तक की टायर आप लोगों को मिलेगा विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी रेडियल है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। तो GT 650 में दोनों ही टायर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिलेगा और थ्रक्स्टन में दोनों ही टायर आप लोगों को 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ आप लोगों को मिलेगी। बाकी वहाँ पर 240 mm का डिस्क था, यहाँ पर 230 mm तक का डिस्क जो है ये आपको मिलेगा। बाकी वहाँ पर ट्विन हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर था और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो साइड व्यू में यहाँ पर आप लोगों को उस साइड आप लोगों को जो ओपन चेन सिस्टम है वो मिलेगा राइट साइड में। अगर आप लोग देख रहे हैं तो GT में आप लोगों को लेफ्ट साइड में जो ओपन चेन सिस्टम है ये आपको मिल रहा है। बाकी दोस्तों मेन स्टैंड दोनों में ही नहीं है, साइड स्टैंड दोनों में आपको मिलेगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, 1 डाउन 5 अप। बाकी दोस्तों थ्रक्स्टन यहाँ पर लिक्विड कूल के साथ आ रही है और यहाँ पर GT 650 आप लोगों को ऑयल कूल के साथ मिलेगी, तो ये भी एक मेन डिफरेंस बिल्कुल बनता है। बाकी सीट अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को कैफे रेसर की तरह ही मिल रहा है, मतलब यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये काउल अगर हटाते हैं तो नीचे आपको एक सीट मिल जाएगा, एक स्ट्रेट सीट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों सीट हाइट के बारे में अगर बात करी जाए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हल्का सा सीट यहाँ पर उठा हुआ है, तो दोनों में ही कैफे रेसर वाला जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ सीट हाइट के बारे में तो थ्रक्स्टन में आप लोगों को 795 mm का मिलेगा और यहाँ पर GT 650 में आप लोगों को यहाँ पर 804 mm तक की आपको मिलती है। तो सीट हाइट आप लोगों को आप कह सकते हैं GT में थोड़ा सा बड़ा देखने में मिलेगा। टैंक के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 12.5 लीटर्स तक का ये जो टैंक है ये आपको मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो कर्व वगैरह ये आपको मिलेगा, रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह करी गई है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग ट्रायम्फ थ्रक्स्टन 400 में आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो एक कर्व वगैरह है, यहाँ पर भी कर्व मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक 2 एडिशनल कर्व आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 30 लीटर्स तक का टैंक जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा आप दोनों में ही
नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 25-27 के बीच में जो माइलेज है वो आप लोग यहाँ पर दोनों ही बाइक के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं थ्रस्टन में आप लोगों को यहाँ पर 158 mm तक का मिलेगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल GT650 में 174 mm तक का, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं GT650 में आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। वेट में भी दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा ही है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं 31 किलोग्राम तक ज़्यादा है। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर करीबन 214 किलोग्राम की वेट है, लेकिन थ्रस्टन में यहाँ पर वेट आप लोगों को जस्ट 183 किलोग्राम की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो हैंडल बार मीटर कंसोल इस बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप लोग कंसोल देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को गोल्ड शेप मिलेगा, वो रेट्रोफिल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन थ्रस्टन में वो बार एंड है और यहाँ पर आप लोग को हैंडल माउंटेड मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ, जैसे ऑफ करके मैं अगर ऑन करूँ तो GT650 में काफ़ी आप लोगों को आप कह सकते हैं एक बेसिक से कंसोल मिलेगा। यहाँ पर टैकोमीटर हो, मतलब स्पीडोमीटर हो, चाहे टैकोमीटर RPM मीटर आप कह सकते हैं, दोनों यहाँ पर एनालॉग में आपको मिलेगा। बाकी ये न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, ABS की सेंसर, इंजन मैल फंक्शन लाइट आपको जलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे मिसिंग लगती है दोस्तों, इन आप कह सकते हैं जो गियर पोजिशन सेंसर है वो यहाँ पर होना चाहिए था। आप लोगों का क्या राय है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी यहाँ पर कितनी फ्यूल बची हुई है, देन अगर आप लोग देख रहे हैं इस बटन को इस्तेमाल करने पर ट्रिप A के बाद ट्रिप B ओडोमीटर, ये चीज़ यहाँ पर ये आपको बताती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रहा है, जो अगेन अगर आप लोग थ्रस्टन देखेंगे तो वहाँ पर भी है। साथ ही यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास आउट किल स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों काफ़ी लाउड आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर ये जो इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ आपको मिलेगा और नीचे है आप कह सकते हैं हैजार्ड लैम्प के लिए स्विच। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगेन मैं कहूँगा आप लोगों को क्लिप ऑन ही मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच अलग से मिल रहा है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं इस स्विच का इस्तेमाल करके आप आगे जो हेडलैम्प उसको आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करके आप इसको टॉगल कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देन टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर दोस्तों मैं कहूँगा GT में ही लाउडर है। इंजन किल स्विच एंड देन यहाँ पर भी हज़ार कॉल ऑफ करने का स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने ऑलरेडी आपको सुनाया है। बाकी दोस्तों अगर मैं एक बार इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमी डिजिटल है। यहाँ पर टैकोमीटर आप लोगों को, मतलब स्पीडोमीटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर एनालॉग मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को डिजिटल मिल रहा है, जो इस बटन के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर है, टैकोमीटर आप लोगों को मिल रहा है। देन आप लोगों को यहाँ पर ट्रिप के अलावा ट्रिप 1, ट्रिप 2 देन किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। साइड स्टैंड गिरी हुई है तो वो भी यहाँ पर शो कर रही है। एंड देन यहाँ पर डिस्टेंस टेम्पटी वगैरह जो है यहाँ पर दिखा देते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर GT में आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। इसके अलावा ओडोमीटर तो यहाँ पर आपको दिखाई रही है, फ्यूल गेज सेंसर है और टाइम कितना है ये भी यहाँ पर आपको बता रही है। बाकी व्हीकल इमोबिलाइज सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा, जो GT में नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर कहा है। और साथ ही दोस्तों मिरर के बारे में यहाँ पर बात हो चुका है। बाकी दोस्तों मोटा मोटा यहाँ पर दोनों ही बाइक में चीज़ें आपको मिल क्या रहा है इसके बारे में मैंने आप लोगों को इन डिटेल बताया है। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि दोनों में आप लोगों को चलते वक्त डिफरेंस क्या समझ में आएगा। लेकिन हाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस देख रहे हैं तो थ्रस्टन 400 की 3,30,000 से 3,32,000 के बीच में आप लोगों को कोलकाता में देखने में मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर कॉन्टिनेंटल GT650 ट्विन देख रहे हैं तो ये आप लोगों को अराउंड 4,03,000 से 4,05,000 रुपीज़ तक कॉस्ट करेगी। 73 से 75,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर कॉन्टिनेंटल GT650 में ज़्यादा पे कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर राइड पर चलते हैं। दोस्तों आप राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर थ्रस्टन 400 के साथ ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर आप लोगों को करीबन 5-5.5 PS तक यहाँ पर आपको कम देखने में मिलती है। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों तो 795 mm तक का जो सीट हाइट है ये आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5.4-5.5 तक की है दोस्तों, फिर भी आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर बिल्कुल पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो रेयर फिटेड फुटपेग है और आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ काफ़ी हद तक आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर झुकना हो रहा है। और एक बात है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाइक की जो फिजिकल अपीयरेंस है GT आप लोगों को थोड़ी सी भारी भरकम वाली बाइक बिल्कुल फील होती है इसके मुकाबले। बाकी ये थोड़ी कॉम्पैक्ट दिखती है, खूबसूरत ये भी है, दमदार दिखती ये भी है, लेकिन ज्यादा बड़ा चौड़ा अगर आप बाइक देख रहे हैं तो GT आप लोगों को थोड़ी सी वो बड़ी फील हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा झुकना बिल्कुल हो रहा है। सीट पे जब आप बैठ रहे हैं तो सीट की हाइट, मतलब अगर आप लोग लंबाई देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे पिलियन बैठ रहे हैं, मतलब अगर आप लोग ऐसे राइडर बैठ रहे हैं तो आपके लिए स्पेस इनफ है। अगर आप पीछे की काल उतार देते हैं तो पिलियन के हिसाब से अगर आप किसी को बिठा दें तो हल्का पतला अगर कोई इंसान बैठ रहा है तो सही हो सकता है, ठीक है। बाकी पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल तो आप लोगों को मिलता ही है, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी इसकी वेट 183 किलोग्राम है, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर। ओ माय गॉड, इनिशियल पिकअप ये देखिए, थर्ड गियर, दमदार इनिशियल पिकअप आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच है तो उसको भी टेस्ट करते हैं। अभी चौथे गियर पर है, 80 पे ले जाके डाउनशिफ्ट क्लच छोड़ दिया, डाउनशिफ्ट अगेन क्लच छोड़ दिया, चौथे गियर से
सेकेंड गियर पर मैं आ गया हूँ और बार बार मैंने क्लच चेंज कर मतलब गियर चेंज करने के बाद मैंने क्लच छोड़ दिया है, लेकिन रियर टायर लॉक होकर स्लिप यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुई है। तो दिखाती है दोस्तों कि यहाँ पर जो आप कह सकते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच है वो कितनी बेहतर काम कर रही है, क्योंकि स्लीपर क्लच है दोस्तों, असिस्ट भी है। तो यहाँ पर ये क्लच जो है थोड़ी सी हल्की ही आप लोगों को मिलेगी। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो आप लोगों को एकदम ही हल्के से एफर्ट के साथ अप या डाउन शिफ्टिंग यहाँ पर हो जा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों क्लच गियर की बात हो रही थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच भी टेस्ट करके बताया। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। फुल थ्रॉटल, 80 क्रॉस्ड, 100 क्रॉस्ड। बाकी दोस्तों आज यहाँ पर इसको 120 140 तक नहीं ले जाएंगे, वो आप लोगों ने ऑलरेडी इसकी राइड रिव्यू के दौरान भी देखी है। मैं तो कहूँगा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग 100 तक भी जा रहे हैं, मैंने राइड रिव्यू के दौरान इसको 140 150 तक भी भगाया था। तो मैं कहूँगा दोस्तों 100 110 पर जब आप जा रहे हैं ना, अगर आप लोग इसको 5th गियर में लेके जा रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो इनफैक्ट 5th गियर तक में अगर आप लोग 100 तक भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। हाँ 100 105 10 के बाद आप लोगों को हल्का सा वाइब्रेशन जो है फुटपेक्स पर आप लोगों को फील हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों सामने 110 सेक्शन की टायर, रियर में 150 सेक्शन की टायर एंड बोथ द टायर्स आर रेडियल। सो आप लोगों को डेफिनेटली स्टेबिलिटी में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को एज सच फील यहाँ पर नहीं हो रहा है। और अगर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इन कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊं तो अगेन मैं 100 110 तक बिल्कुल कह सकता हूं। और जहां पर आप लोगों को ना ही बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ना ही आप लोगों को बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है। बाकी अगर दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को इंजन हीटिंग के बारे में बताऊं तो हाँ, जब आप लोग सिटीज में चलाएंगे, लो आरपीएम पे, लो गियर पर चलाएंगे, मान के चलिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड गियर पर है, 15-20 की स्पीड पर चला रहे हैं, 25 की स्पीड पर चला रहे हैं, तो शायद आप लोगों को यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू हल्की सी फील हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप 50-60 पर जाएंगे, 3rd 4th गियर तक शिफ्ट कर देते हैं, इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा फील नहीं होने वाली है। बाकी दोस्तों थ्रस्टन 400 को हम लोगों ने चला लिया और अब यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करेंगे विद दिस आप कह सकते हैं दोस्तों कॉन्टिनेंटल GT650 ट्विन। बाकी दोस्तों देखने में मैं अगेन कहूँगा ये बाइक ज़्यादा बड़ी आप लोगों को, चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर ये डेफिनेट आप लोगों को फील देने वाली है। और अब अगर मैं आप लोगों को बैठ कर बताऊँ दोस्तों तो 804 mm तक की सीट है, 805 आप कह सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे कोई फील में डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, मतलब ये जो बैठ रहा हूँ मैं, हाँ डेफिनेटली वहाँ पर सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था, मतलब सॉफ्ट थोड़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर आप लोगों को उतना सॉफ्ट नहीं मिल रहा, बाकी सॉफ्ट वो भी नहीं था लेकिन इसके मुकाबले वो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप लोगों को फील हो रहा था। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो रेयर फिटेड फुटपेग आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। अब देखिए झुकना तो आपको यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा झुकना हो रहा था, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी कमिटेड ये भी है दोस्तों, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको झुकना ज़्यादा हो रहा था, अगेन मैं कहूँगा। और यहाँ पर दोस्तों सीट में हाई आप लोगों को जो लंबाई है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो मैं कहूँगा सीट में अगर आप या फिर पिलियन दोनों में ही अगर दोनों के दोनों अगर थोड़ी सी हेल्दी भी होंगे ना, तो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर सीट में लेंथ की वजह से आप लोगों को नहीं होने वाला है। बाकी दोस्तों अगेन मैं कहूँगा सीट थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर हार्ड मिलेगा, लेकिन कंफर्टेबल ये भी है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये ओ भाई साहब, सेकेंड गियर, ओ भाई यहाँ पर भी काफी गजब आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन गियर पोजिशन सेंसर होना चाहिए था। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार यूज करते हैं, ये देखिए गियर डाउन करके क्लच छोड़ दिया मैंने, अगेन गियर डाउन करके मैंने क्लच छोड़ दिया है। तो स्लिप असिस्ट क्लच जो है यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन एक बात है असिस्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से ये जो क्लच है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को जो सॉफ्ट है वो फील नहीं हो रहा। लेकिन हाँ यहाँ पर ये आप लोगों को एडजस्टेबल मिल रहा है, चाहे ब्रेक हो या फिर क्लच लीवर हो। तो हाँ अगर आप देख रहे हैं तो क्लच आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगा थ्रस्टन 400 में, लेकिन स्लीपर क्लच जो है दोनों में ही काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गियर अप डाउन कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं तो कहूँगा यहाँ पर स्मूथनेस जो है आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा ही मिल रही है व्हेन कंपेयर टू थ्रस्टन 400। वहाँ पर भी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा स्मूथ मिल रही है। गियर के बारे में बात हो रही है तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। अगेन स्लो लॉन्च, $100 क्रॉस, ओ माय गॉड 110 क्रॉस। अच्छा देखिए मैं एक यहाँ पर बात कह सकता हूँ, भाई साहब गजब, तो ये भी रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, मतलब
क्या ही कहूँ, ठीक है। तो एक बात है दोस्तों, मतलब डिफरेंस आपको क्या मिलेगा देखिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं वेट तो यहाँ पर 31 किलोग्राम ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू थ्रक्सटन 400। तो मैं कहूँगा देखिए थ्रक्सटन में आप लोगों को इनिशियल जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आएंगे ना तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से कह सकता हूँ कि जो टॉप स्पीड है, क्योंकि देखिए थ्रक्सटन अमूमन आप लोगों को 170 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड दे सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को अराउंड 180 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड आपको दे सकती है। और ये जब आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह भी देख रहे हैं तो हाँ मैं कहूँगा देखिए करना यहाँ पर भी सही है, लेकिन थ्रक्सटन में थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को वो जो कॉन्फिडेंस है वो मिल रहा था, स्पेशली कॉर्नरिंग की अगर आप बात करेंगे। अगेन कहूँगा सही यहाँ पर भी, लेकिन थ्रक्सटन में आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। अब जैसे मैं कह रहा था दोस्तों कि टॉप स्पीड वहाँ पर करीबन 170 तक आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर करीबन 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली भले ही यहाँ पर इनिशियल रिस्पॉन्स आप लोगों को थ्रक्सटन में थोड़ी सी बेहतर दिखेगी, लेकिन अगेन कहूँ यहाँ पर भी काफ़ी खूब है, लेकिन थ्रक्सटन में थोड़ी सी और बेहतर आपको दिखेगा। लेकिन टॉप स्पीड में दोस्तों ये आप लोगों को बाइक ज्यादा टॉप स्पीड बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। बाकी दोस्तों देखिए मैं भी कहूंगा यहाँ पर भी आप लोगों को 100 तक बहुत ज्यादा आप लोगों को जो वाइब्रेशन वगैरह है किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में आप लोगों को नहीं मिलेगा, सेम लाइक थ्रक्सटन। लेकिन फिर से बात वही आता है दोस्तों, थ्रक्सटन में 400 सीसी की इंजन और यहाँ पर 650 सीसी की। तो जब आप हाई स्पीड पर जाएंगे तो इंजन जो आप कह सकते हैं वो जो स्ट्रेस फील करती है ना, देखिए थ्रक्सटन भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, काफी ज्यादा मैनेज्ड, वहां पर भी मिलेगा आपको वाइब्रेशन बहुत ज्यादा, वहां पर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीसी ज्यादा है तो यहाँ पर इंजन आप लोगों को और ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगी, ठीक है। तो ये बात डेफिनेटली दोस्तों अगर आप दोनों बाइक को बारी बारी से चलाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये फील होने वाला है। और साथ ही दोस्तों कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर भी मैं 110-20 तक बिल्कुल कह सकता हूँ। ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फील यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को स्टेबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी खूब मिल रहा है, जबकि टायर्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो थ्रक्सटन में आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा मोटा ही मिल रहा है। स्पेशली अगर आप रियर टायर देख रहे हैं वहाँ पर 150 की है, यहाँ पर 130 की। बाकी दोस्तों एक बात अगर मैं आप लोगों से कहूं तो वो है इसकी इंजन हीटिंग के इशू के बारे में। तो मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं दोस्तों कि देखिए थ्रक्सटन 400 में आप लोगों को जो हीट आप लोगों को इंजन से मिल रहा था उससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब वो अगेन फिर से वही दोस्तों मैं आप लोगों को कंडीशन बताना चाहूंगा जब आप लोअर आरपीएम्स पे है, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक पर रहेंगे, ठीक है, बार बार आप क्लच थ्रॉटल गियर फर्स्ट सेकंड गियर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों को थ्रक्सटन से थोड़ी ज्यादा आप लोगों को हीट यहाँ पर मिल सकती है। अगेन मैं कहूंगा जब आप 60-70 पर चले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी एज सच बहुत ज्यादा आप लोगों को इंजन हीटिंग की इशू, या फिर आप 3rd-4th गियर में जब आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। और अब अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट ब्रेकिंग, तो चलिए पीछे कोई नहीं है, ले चलते हैं करीबन 80 तक। एंड देन ये एक बात है दोस्तों, जैसे आप टैप करें, देखिए हल्का सा जैसे आप टैप करें, ये देखिए झटके से यहाँ पर ये रोक रही है, तो ब्रेक रिस्पांस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर काफी तगड़ा मिल रहा है। मतलब फ्रंट में 300 एम तक की जो डिस्क ब्रेक है आप कह सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल जो 183 किलोग्राम की वेट है इसको काफी अच्छा खासा मैनेज कर रही है। हाँ एबीएस अभी फील नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली वक्त आने पर एबीएस भी आप लोगों को अच्छा खासा काम करती हुई यहाँ पर बिल्कुल नजर आएगी। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करते हैं, करीबन 80 तक ले जाएंगे। और रियर ब्रेक, ओहो यहां पर तो देखिए भाई साहब दमदार यहां पर एबीएस आ रही है बीच में। तो फ्रंट में भले एबीएस बहुत ज्यादा समझ में ना आया हो, लेकिन रियर में एबीएस डेफिनेटली यहां पर अच्छा खासा समझ में आ रहा है। और बेस्ट होता है दोस्तों रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं वही करीबन 70 पे ले जाके फ्रंट विथ रियर। ओहो आवाज आपने सुनी, हल्का सा आवाज भी आया था। तो मैं तो कहूंगा दोस्तों जितनी बेहतरीन एक्सेलरेशन ये आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है उतनी ही बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर ये ब्रेकिंग भी प्रोवाइड करती है। बाकी कह दो रियर में जो आप ब्रेकिंग देख रहे हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर की ही आप लोगों को मिलेगी। जब आप ब्रेक पर पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड स्लो डाउन होता है, ठीक है, वही है। एज सच बहुत ज्यादा फ्रंट की तरह उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, नॉर्मली जैसे हर एक बाइक में आपको मिलता है वही है। लेकिन जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल ब्रेकिंग जो है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर काफी गजब की बिल्कुल देखने मिल जाएगी। और अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, और इसको भी ले चलेंगे करीबन 60 से 70 के बीच, 80 तक। और यहां पर भी फ्रंट ब्रेक देख सकते हैं, रियर में कोई है नहीं। बाकी मैं तो कहूंगा दोस्तों यहां पर भी ब्रेकिंग रिस्पांस जो है आप लोगों को काफी यहां पर सिमिलर ही मिल रहा है। लेकिन ये वहां पर क्या था, जैसे आप ब्रेक प्रेस कर रहे थे ना वो पट से रोक दे रही थी, वो वाली जो बात है मैं कहूंगा आप लोगों को थ्रक्सटन में थोड़ा सा ज्यादा देखने में मिलेगा। देखिए मैं कहूंगा फ्रंट ब्रेक की रिस्पांस यहां पर भी काफी तगड़ी है, लेकिन अगर आप रिस्पांस देख रहे हैं किसकी ज्यादा बेहतर है तो वो जो ब्रेक टैप करती थी पट से रोक देने वाली फील है वो आप लोगों को थ्रक्सटन में थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। फ्रंट ब्रेक की रिस्पांस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों थ्रक्सटन में मैं कहूंगा आप लोगों को हल्की सी बेहतर देखने में मिल सकती है। लेकिन ब्रेकिंग मैं कहूंगा दोस्तों यहां पर भी आप लोगों को अच्छा खासा मिल रहा है, एज सच कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रहा है। बाकी एबीएस मुझे फ्रंट ब्रेक में वहां पर भी फील नहीं हुई थी, एबीएस मुझे एज सच यहां पर भी फ्रंट ब्रेक से बहुत ज्यादा कुछ फील
हो नहीं रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है इसको हम लोग यहाँ पर प्रेस करके देखेंगे, ले चलेंगे इसको भी वही करीबन 80 के स्पीड पर, और रियर ब्रेक ये तो दोस्तों मैं कहूंगा दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। बाकी यहाँ पर दोस्तों 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल रहा है रियर में, वहां पर 230 का था, लेकिन मैं कहूंगा वही प्रोग्रेसिव ही है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड यहाँ पर स्लो डाउन हो रही है, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी अब इसको दोस्तों रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक पे अप्लाई करके देखते हैं, और ये भी 80 के स्पीड पर ही। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से वेरी ऑनेस्टली आई विल टेल यू समथिंग दैट ब्रेक यहां पर भी आप लोगों को काफी बढ़िया मिल रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन दोस्तों 214 किलोग्राम की वेट है और थक्सन में जस्ट 183, तो यहां पर जो 31 किलोग्राम का वेट में डिफरेंस है, मैं अगेन कहूंगा ब्रेकिंग ओवरऑल भी अगर आप लोग देख रहे हैं यहां पर काफी तगड़ी ही आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन ब्रेक रिस्पॉन्स अगर आप देख रहे हैं तो थक्सन में आप लोगों को वो जो क्विक ब्रेक रिस्पॉन्स है ना, वो आप लोगों को वहां पर थोड़ा सा बेहतर मिल रहा है। सस्पेंशन की जहां तक बात है दोस्तों, या फिर ओवरऑल फील की अगर बात मैं आप लोगों से करूं तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोग स्पीड 400 के कंपैरिजन पे देख रहे हैं तो ये काफी आप लोग मतलब सिमिलर मिलेगा। हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग आप लोगों को काफी ये आप लोगों को मजेदार फील होगी। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को यहां पर करके बता पाऊं, ये देखिए जैसे आप लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ओ माय गॉड अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कैफे रेसर है तो ये कॉर्नर वगैरह करने में या फिर यूटर्न्स लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल भी नहीं। वेट बहुत ज्यादा आपको फील नहीं होता है, और कॉर्नरिंग दोस्तों आप लोग गजब कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग हो, गजब की आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो फ्रंट में यूएसडी, रियर में मोनोशॉक का सेटअप आप लोगों को वो जो झटका है वो भी बिल्कुल यहाँ पर फील कराती है। लेकिन डेफिनेटली अगेन कहूंगा अगर आप इसको स्पीड 400 के मुकाबले देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा झटका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पर जितना झटका मिलता है उससे कम ही यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ GT 650 में क्या होता है दोस्तों, उस बारे में GT जब चलाएंगे तब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, काफी ज्यादा कमिटेड राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलता है, मतलब काफी झुक के आप लोगों को बैठना हो रहा है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल जाएगा, आप कह सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। ब्रेकिंग काफी दोस्तों तगड़ी मिलेगी, एक्सेलरेशन आप लोगों को यहाँ पर काफी मजबूत देखने में मिलता है, काफी बढ़िया देखने में आप लोगों को मिलता है। कंपनी जो क्लेम कर रही है कि थोड़ा सा बेहतर हुआ है स्पीड 400 के मुकाबले, वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। बाकी दोस्तों ब्रेकिंग अच्छी है, एक्सेलरेशन अच्छी है, हैंडलिंग आपको गजब का मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर स्पीडो ऑटो टैको गियर पोजीशन सेंसर सब कुछ है। बाकी ब्लूटूथ होना चाहिए था नहीं, आप लोग बिल्कुल बताइएगा। और अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को देती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं तो कहूंगा भाई अगर आप लोग सिटी राइड्स कर रहे हैं तो आप मजेदार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फन राइड, वीकेंड राइड पे बहुत मजेदार तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड सोच रहे हैं दोस्तों, एक बार बाइक को यहाँ पर रोकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग राइड सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा आप यहाँ पर झुककर बैठ रहे हैं, ठीक है, काफी हद तक आप लोगों को वो आरसी की याद दिलाएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड में इसके लिए इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों जब आप लोग चला रहे हैं बाइक को तो बहुत ज्यादा वेट जो है वो भी आप लोगों को फील नहीं होते, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो चलाते वक्त आप लोगों को जो भारीपन है वो भी आपको फील नहीं होगा। अब दोस्तों बात अगर यहाँ पर सस्पेंशन की करी जाए तो वहां पर मैं कहूंगा दोस्तों, चाहे आप फ्रंट देख रहे थे चाहे आप रियर, दोनों में ही आप लोगों को थोड़ा सा वो स्टिफर समझ में आ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं कहूंगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, मैं तो कहूंगा ट्रक्सन के मुकाबले, ठीक है, मतलब ट्रैम थक्सन के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्ट ही देखने मिल रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सॉफ्ट है, लेकिन थक्सन 400 के मुकाबले यहाँ पर चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्ट बिल्कुल मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों जब आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर मतलब हाई स्पीड, टॉप स्पीड पर जब आप जा रहे हैं तो मैं कहूंगा थक्सन जितनी स्टेबल आपको मिलेगी ये भी उतना ही स्टेबल आपको रिस्पांस दे सकता है। लेकिन मैं अगेन कहूंगा जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो थक्सन थोड़ी सी बेहतर आपको फील हो सकती है बिकॉज ऑफ यूएसडी एंड मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप। इनफैक्ट दोस्तों जब आप गड्ढों पर जा रहे होंगे, मैं अगेन कहूंगा चाहे थक्सन हो चाहे यहाँ पर ये GT 650, दोनों में ही आप लोगों को वो जो झटका है रियर में, आपकी कमर में, आपकी शोल्डर पे, वो आपको फील होगा। लेकिन यहाँ पर थक्सन के मुकाबले वो जो झटका है वो आपको थोड़ा सा कम फील होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों स्टिफनेस दोनों में ही आप लोगों को मिलेगा, ये मैं बिल्कुल आप लोगों से कह सकता हूं। ओवरऑल फील की जहां तक बात है दोस्तों, ये बाइक ओवरऑल थोड़ी सी बड़ी आपको डेफिनेटली फील होगा थक्सन 400 के मुकाबले। और अगर आप लोग देख रहे हैं रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी गोल है और रियर व्यू यहाँ पर भी अच्छा खासा देती है। यहाँ पर दोस्तों गियर पोजीशन सेंसर होना चाहिए थे नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों एक्सेलरेशन यहाँ पर भी काफी खूब है, टॉप स्पीड यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, वो मैंने कहा है आप लोगों से। ब्रेकिंग मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बताई है कि यहाँ पर क्या आप लोगों को सिचुएशन मिल रहा है। बाकी मैं कहूंगा दोस्तों इस बाइक को भी
अगर आप सिटी राइड, फन राइड, वीकेंड राइड के लिए यूज कर रहे हैं तो काफी सही आप लोगों को महसूस होगा। लेकिन दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं, जैसे मैंने आप लोगों से थ्रक्स्टन के दौरान कहा था कि क्योंकि वहां पर देखिए झुक के तो आप यहां पर भी बैठ रहे हैं, लेकिन थ्रक्स्टन में क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ज्यादा झुक के बैठ रहे थे, तो इसलिए मैं कहूंगा थ्रक्स्टन के मुकाबले अगर आप लोग यहां पर आ रहे हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट सीट भी यहां पर थोड़ी सी और लंबी है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट दे सकती है। ठीक है, तो अब दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि चीजें हमें मिल क्या कह रहा है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में क्राइटेरिया वाइज बात कर लेते हैं कि दोनों बाइक में से कौन सा खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर खरीदे कौन सी क्या फिर इसे सही रहेगा खरीदना, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की GT650 या फिर यहाँ पर ट्रायम्फ की थ्रक्स्टन 400। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर थ्रक्स्टन 400 की। प्राइस यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप लोग 70-75 हज़ार रुपए तक आप लोग यहाँ पर थ्रक्स्टन में यहाँ पर कम आप पे कर रहे हैं, स्पेशली 400 बड़ी सीसी वाली नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्पेशल क्या मिलेगा, हल्की सी बेहतर हैंडलिंग आप लोगों को मिल जाएगा। इनिशियल जो स्पीड है वो आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। फीचर अगर आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये कंसोल वगैरह में देख रहे हैं तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी बेहतर मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा झुकना भी हो रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग राइड भी प्रेफर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से GT आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बेहतर प्रोडक्ट रह सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बजट अगर आप लोगों को अलाउ कर रही है 3,30,000 तक जाने की, मेरे ख्याल से दोस्तों थ्रक्स्टन 400 एज अ कैफे रेस अगर आप लोगों को पसंद है तो खरीदना आप लोगों के लिए काफ़ी सही हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT650 पे। यहाँ पर दोस्तों पहली बात तो यह है कि बजट आपको बढ़ानी पड़ेगी। और देखिए एक बात तो यह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ ब्रांड नहीं है, एक इमोशन है। जब आप रॉयल एनफील्ड सोचते हैं तो आप रॉयल एनफील्ड ही खरीदते हैं, हम और कोई ब्रांड के बारे में सोचते नहीं है। तो ये बात तो डेफिनेटली इसके साथ भी लागू होती है। और ये भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मॉडल है, जो लुक है, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में पसंद भी करते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग 70-75 हज़ार रुपये ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, रॉयल एनफील्ड एज अ ब्रांड आप ओन कर रहे हैं, आप बड़ी सीसी यहाँ पर ओन कर रहे हैं, देखिए भले आप लोगों को इनिशियल स्पीड ज़्यादा ना मिले लेकिन आप लोगों को टॉप स्पीड जो है वो आप लोगों को बेहतर मिलेगा। तो देखिए कंफर्टेबल अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों ही आप लोग थोड़ा सा झुक के बैठ रहे हैं, लेकिन GT650 में आप लोगों को कंफर्टेबल चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इंजन जो स्ट्रेस फील करती है, क्योंकि ये 400 है और ये 650 सीसी की इंजन, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो स्ट्रेस जो इंजन फील करती है वो आप लोगों को यहाँ पर कम महसूस होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं दोस्तों कि GT650 अगर आप लोग 70-75 हज़ार रुपये ज़्यादा भी पे कर रहे हैं तो अभी भी एक वर्दी प्रोडक्ट है। ठीक है, बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रहा है, वॉक अराउंड कंपैरिजन, राइड रिव्यू, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, अब आप लोग कौन सा कैफे से खरीदेंगे, ट्रायम्फ की न्यू थ्रक्स्टन 400 या फिर रॉयल एनफील्ड की GT650 ट्विन कॉन्टिनेंटल? डेफिनेटली आप लोग नीचे कमेंट पे लिख के बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो में एक लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगा इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।